जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और सर्दियों के मौसम का जिक्र हो रहा है, सुबह से सर्दी सर्दी में करी हूँ, सर्दी लग भी रही है भाई। और सर्दियों का मौसम जो है, हम कहते हैं कि सिर्फ गर्म कपड़ों का नाम नहीं बल्कि ये रंगों, स्टाइल और खूबसूरती का भी मौसम होता है। जो भी चाहे हम कपड़ा इसमें वेयर कर सकते हैं और ख़ास तौर से हर कलर हम ख़वातीन की जो ख्वाहिश होती है, जो हम समर सीजन में नहीं वेयर कर रहे होते, हम ज़रूर विंटर में उसे वेयर करते हैं। और अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि सर्दियों में डार्क कलर्स के अलावा और कौन से कलर्स जो हैं वो पहनने चाहिए, ख़ास तौर से जब शादियों का सीज़न चल रहा हो। और शादियों में आपको पता है पेस्टल शेड बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो अब सर्दियाँ आ गई हैं। अगर डे टाइम पे हो रहा है कोई इवेंट तो चलें आप वेयर कर सकते हैं पेस्टल शेड्स, लेकिन जब आप जा रहे हैं मेहंदी अटेंड करने, बारात या फिर वलीमा, फिर और बहुत सारे ढोल की इस तरह के इवेंट हैं, तो इसमें कौन से कलर वेयर करें और बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हमें बताएंगी कि पाकिस्तान की ख़ास तौर से जिस वक्त फैशन चल रहा है पाकिस्तान में वो क्या चल रहा है और हमें उस ट्रेंड को लेकर चलना है या हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज़ूबिया मोतीवाला, जब भी आती हैं बता के जाती हैं और गाइड करती हैं किस तरीके से हमको जो है अपना ऑरा कंप्लीट करना, चाहे हम शादी में जा रहे हो या किसी भी बर्थडे पार्टी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सुबह खैर आपको और बहुत शुक्रिया कि आप आई। और आपने बहुत अच्छा, मुझे आज लगा कि आपने विंटर लुक जो आपने दिए ना, जी जी बिल्कुल, तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलें। जरूर जरूर। देखिए कलर्स जो अभी आप कह रही थी कि कलर्स इस तरह के होने चाहिए, जी विंटर में डार्कर कलर्स अच्छे लगते हैं और मटेरियल्स भी ऑब्वियसली आपको चेंज करने चाहिए क्योंकि समर में आप खासकर कराची के समर्स में आप बहुत ही हल्के मटेरियल्स यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ पर। और जो है वो सर्दियों में आप देखें थिक वाला सिल्क, ये वेलवेट, वो जो है मरीना मोटा वाला जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में जो शादियां आती हैं जिसके बारे में आप कह रही थी, उसमें ज़रा ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको अच्छा भी लगना है और सिर्फ आप मोटे कपड़े पहन के शादियों में नहीं जा सकते, तो इसलिए थोड़ा बर्दाश्त सर्दी को बर्दाश्त करें और थोड़े से शॉल्स आप अपने लिए डिफरेंट कलर्स की ले लें। राइट, ये अच्छा आइडिया है जी, जिससे ये होगा कि अगर आपने समझे शिफॉन पहना हुआ है, जैसे आप पहले मुझे कह रही थी कि शिफॉन का, और ऑब्वियसली आप शादियों में काम हुए हुए कपड़े पहनते हैं और आप हर शादी में नए जोड़े नहीं बना सकते, आपके पास जो होते हैं वो भी आप यूटिलाइज करते हैं। थीम का एक बात होती है, कुछ लोग थीम रखते हैं कि भाई यही कलर का और आपके पास वो कलर है लेकिन वो शिफॉन में, लेकिन सर्दी है, अब आप क्या करें। बिल्कुल, तो आप जो है वो उसके साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग शॉल ले लें अच्छी सी, ठीक है, यानी कंफर्ट भी हो गया और बैलेंस भी हो गया। और बैलेंस भी हो गया। आपने वो जोड़ा भी बहुत खूबसूरत सा पहन लिया। जब आपने तस्वीरें लेनी है, आप थोड़ी सी शॉल आपने साइड पे कर ली और फिर उसके बाद आपने शॉल भी अच्छे तरीके से ले ली और ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग शॉल पहने जो कि ओवरऑल आपका जो लुक है वो अच्छा लगे, ताकि आपके स्टाइल में खलल ना आए। लेकिन ये है कि आप वो कपड़े भी यूटिलाइज कर लें। और जैसे वेलवेट की आपने बात की, वेलवेट देखिए एक दो जोड़े वेलवेट के होने ज़रूरी हैं फॉर विंटर्स, चाहे वो उस पर हल्का सा काम हो, उसको एक्सेसराइज करें। आप अगर किसी बड़े करीबी फंक्शन में जा रहे हैं तो बड़ी ज्वेलरी पहन लें आप उसके साथ। और एक्सेसराइज करने से ये होता है कि आप उसको थोड़ा सा नीचे भी लेकर आ सकते हैं, जोड़े को थोड़ा ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि आप किस इवेंट पे जा रहे हैं, करीबी इवेंट है या नहीं है, और किस तरह का थीम चल रहा है, उसके हिसाब से यू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर एंड देन यू ड्रेस अप। भैया आपने बहुत अच्छी बात की वेलवेट का, थोड़ा सा हमें ये बताएं, कराची में इतना वेलवेट चलता नहीं है, यही इस वक्त जो सीजन चल रहा है ना, इसमें ही है आपके एक बार या दो बार आपको जो है वेयर कर लें और यूटिलाइज कर लें अपने उस ड्रेस को जो वेलवेट का है। ये मुझे बताइए कौन से ऐसे शेड हैं जो वेलवेट में हमें प्रेफर करनी चाहिए कि हों, क्योंकि फिर वो वेलवेट खराब नहीं होता ना, सालों चलता है। बिल्कुल सालों चलता है। आप अगर अच्छा वेलवेट लें, जो मिक्स वाला भी मिलता है वो थोड़ा स्टीम आयरन वगैरह में भी थोड़ा सा फेड हो जाता है या कलर उसका निकलने लगता है। आजकल तो वेट वाला कुछ कहते हैं ना, ये इतना वेट है इसका, ये हाँ जी बिल्कुल, जो वो वेट के हिसाब से वो बेचते हैं। तो जो प्योर वाला होता है वेलवेट, अगर आप वो लें तो वो कभी भी खराब नहीं होगा, जेनरेशंस चलेगा वो। तो वो जो है उस तरह के आप बना लें, जैसे आप 2 काफ्तान बना लें फॉर एग्जांपल, या आप अगर एक लॉन्ग कमीज विद लॉन्ग पैंट्स वाला चीज बना लें जो आजकल चल रही है, जो हमेशा ट्रेंडिंग ही रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग रहता है, आप उसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और या तो आप आजकल एक और चीज़ चल रही है कि आप शॉर्ट कमीज के साथ जो है वो बूट लेग पैंट्स बना लें।
तो शॉर्ट कमीज आप अगर वेलवेट की बना के बूट लाइक पैंट्स उसके साथ बना लें, ये भी हर पूरी पूरी जिंदगी चलेगा। ये स्टाइल ये कभी खत्म आप नहीं उसको हर सीजन में यूटिलाइज कर सकते हैं। हर मतलब हर विंटर में आप यूज कर सकते हैं, लाइक हर विंटर सीजन विंटर में में यूज कर सकते हैं। कलर्स जो आपने कहा, देखें, एक तो स्टेपल ब्लैक होना ज़रूरी है, और एक आई थिंक आजकल बड़ा अच्छा एक्वा कलर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली पिक्चर्स में बहुत खूबसूरत लगता है एक्वा कलर। तो आप उसको मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की शादी में भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थीम। जैसे आपने कहा कि थीम थी कि शरारा और गरारा ही पहनना है, जैसे मेहंदी में वो माहियों में मेहंदी ये में या थीम कुछ, होती है। तो एक आपके पास स्टेपल इस तरह का होना चाहिए, शरारा या गरारा बना हुआ, जो कि आप जो है ना, जो सिल्क का हो या कोई ज़रूरी नहीं है, उसके नीचे आप टाइट्स पहन लें, सर्दी नहीं लगेगी, कोई नहीं देख रहा आपकी टाइट्स को, है ना। और फिर उसके बाद टॉप जो है उसका अगर आप फुल स्लीव्स का या 3/4 स्लीव्स का बना लें, और एक पतली सी शॉल आप अपने साथ रख लें, और दुपट्टे के अंदर थोड़े स्टाइल से शॉल को ले लें, जिस तरह भी आपने बहुत अच्छे से वेयर की हुई है हाँ शॉल जी, ना। थैंक यू। तो वो शॉल पहनने के भी ना अलग तरीके होते हैं, लोगों को लगता है बस वो लपेट लो शॉल को, तो वो नहीं है, शॉल के भी अलग तरीके होते हैं। आप टाई करके उसको, एक तरीका होता है जिससे आप उसको टाई करके यूँ साइड पे इस तरह ले सकते हैं एट एंगल, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने प्लेन आउटफिट पहना हुआ है, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, ये सिल्क का, थिक सिल्क का आउटफिट है, जो कि आप सर्दियों में पहन सकते हैं। एक आपके पास ऐसा स्टेपल जोड़ा ज़रूर होना चाहिए जो कि बिल्कुल सॉलिड कलर हो, जिसमें आप में कोई भी कलर की शॉल इस पे वो यूज़ इस पे कर अच्छी सकते हैं, लगेगी, वो इस बिल्कुल। पे अच्छी लगेगी। और ब्लैक के से तो अच्छा क्या ही शेड होगा कोई। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़ुबिया, अक्सर लोग सोचते हैं कि सर्दियां हैं तो इसमें सिर्फ हम डार्क या ब्राइट कलर ही पहने, क्या लाइट और पेस्टल शेड्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, ज़रूर किया जा सकता है। आजकल तो जो लामा सिल्क के जो शेड्स आ रहे हैं, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड एंड वो सारे बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो आप विंटर की शादियों में पहने या वो समर की शादियों में पहने, वो अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि वो आजकल ट्रेंड में हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड में होती हैं, वो चल ही रही होती हैं, सीज़न का उनको वो ज़रूरत नहीं होती कि सीज़न है या नहीं है, वो ट्रेंड है, वो चल रहा है। लेकिन आपके पास जैसे स्टेपल अगर 3-4 चीज़ें होंगी ना आपके वार्डरोब में, एक आपके पास जैसे शादी के, किसी की शादी में जाने के लिए फॉर एग्जांपल आइवरी या बेज कलर का कोई जोड़ा हो, जिसके साथ आपके पास फॉर एग्जांपल चुनरी का दुपट्टा हो। चुनरी के दुपट्टा जो एक चुनरी कभी भी जो ना चुनरी ओल्ड कभी फैशन नहीं होती जाता आउट ऑफ फैशन, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। और एक बेज कलर का आउटफिट कभी भी, अच्छा, बेज कलर भी बिल्कुल आपने बेज सही कलर कहा। का जो आउटफिट होता है वो आप कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। उसको आप थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं, अगर आपके पास बेज सिल्क का ही दुपट्टा है, उस पर बॉर्डर लगवा लें, या फिर अगर आपको उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो आप उस पर हैवी दुपट्टा ओढ़ लें, या फिर आप चुनरी का दुपट्टा हैवी वाला उस पर ओढ़ लें। तो थोड़ा सा आपको ऐसी चीज़ें आपके वार्डरोब में होनी चाहिए जो कि आप मिक्स एंड मैच करके भी यू ब्रिंग थिंग्स ठीक है टुगेदर। ज़ुबिया, अभी आपसे और भी मुझे बातें करनी है, और मुझे आपसे ये पूछना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके पूछूंगी कि इस साल जो विंटर में जो है कौन से डिज़ाइन, कौन सा फैशन, कौन से कपड़े सबसे ज़्यादा इन हैं, स्टाइल में हैं, ये आपसे जानते हैं। लेकिन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और हमारे साथ हैं ज़ुबिया मोतीवाला, जो हमें बता रही हैं कि सर्दियों में ख़ास तौर से जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं और शादियाँ हम किस तरह अटेंड करें, वो उन्होंने हमें बता दिया। लेकिन इस वक्त ज़ुबिया, मैं आपसे पूछूंगी कि विंटर कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए डेली, हम जो रोज़ाना ख़ास तौर से ऑफिस वेयर के लिए, और हम जो मुझे भी बताएं बल्कि आप। हाँ, नहीं, डेली वेयर के लिए देखें, खद्दर के बड़े अच्छे आजकल मटेरियल आता है, लेकिन अच्छा वाला खद्दर, वो नहीं बिल्कुल जो पतला सा होता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो खद्दर है, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट मिलती है ऑब्वियसली। तो आप प्लेन वाला मटेरियल लें खद्दर का, और फिर उसको आप अपने स्टाइल से बनवा लें। जैसे तो किसी में आपने हल्की सी लेस लगा दी, किसी में पिन टक कर लिया, किसी में बटन लगा लिए, 3-4 आपके पास इस तरह होने चाहिए जो कि आप डिफरेंट तरीके से पहन सकें। शेड्स आपने भी बताई दी कि शेड्स जो हैं वो वैसे ही डार्क वाले अच्छे लगते हैं, ब्लूज के शेड बहुत अच्छे लगते हैं,
रस्ट शेड अच्छा लगता है, ब्रिक कलर बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में जी। और जो है ना इस तरह। लेकिन अगर आपके जैसे मॉर्निंग की जॉब है तो आपको थोड़ा सा एकदम डार्क कलर्स भी आप सुबह नहीं पहन सकते, तो आप ब्लूज के शेड्स अच्छे लगते हैं, ग्रीन्स के अच्छे लगते हैं, पिंक थोड़ा सा समरी हो जाता है, लेकिन ये है कि आप देखें कि शेड क्या, टी पिंक है वो बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरह मतलब आई थिंक खद्दर का और लिनन जो थिक वाला लिनन आता है उसके तो बड़े अच्छे मटेरियल मिलता है, वो आप प्लेन भी ले सकते हैं, बड़ा एलिगेंट लगता है प्लेन जी। बिल्कुल सॉलिड कलर्स में। या फिर अगर आपको प्रिंट लेना है, प्रिंट के साथ आपको वाइट पैंट्स या ब्लैक पैंट्स जो भी पहननी है, ज़रा बिजी प्रिंट्स आप ले सकते हैं फॉर द विंटर्स। समर में ये होता है कि थोड़े से डेलिकेट प्रिंट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि गर्मी इतनी होती है, यू डोंट वांट कि इतना ज़्यादा प्रिंटेड आपको लगे, तो ज़रा हैवी प्रिंट्स आप ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मतलब डिपेंड्स कि आप किस माहौल में काम करते हैं। जैसे टीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो जी। इतना हैवी कपड़े पहन के तो नहीं स्कूल्स जाएंगी, एग्जैक्टली। राइट। जैसे बैंकर्स हैं उन पे ज़्यादातर सॉलिड कपड़े अच्छे लगते हैं, सॉलिड कलर्स, और उसके साथ अगर आप बैंक पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट और एलिगेंट लगता है आपके लिए। जैसे आप पहनती हैं, आप बहुत अच्छी तरह से स्टाइल करती हैं अपने जैसे स्वेटर टॉप हो गया पैंट्स के साथ, आइडियल है क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सर्दी लग रही है। थैंक यू। सारा वक्त तो जो नहीं आप वो सिर्फ सोच सकते हैं कि सिर्फ मुझे अच्छा लगना है बिल्कुल, मुझे सर्दी लगती तो आजकल तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे एसी भी बंद करवा दिए कि भाई अभी सर्दी है। बिल्कुल, और दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो सर्दी बिल्कुल ठिठर रहे हैं लेकिन आप जो है ना फैशन भी करना है आपने। फैशन में दोनों चीजें एक साथ अच्छा, जब आप ठिठरने वाली बात करिए, मुझे एकदम से इसमें पंजाब याद आ गया। लाहौर में जो है, कोई भी आप सर्दी है तो उसके साथ आपको विंटर वेयर जरूर करना पड़ता है, कैसी भी आप ड्रेसिंग कर रहे हैं। कराची में जरा आसानी है हमें कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, तो लाहौर के एतबार से अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल पंजाब वाली साइड पे, तो कैसा वहाँ पे हमें क्या ख्याल करना चाहिए? वहाँ तो ज़्यादातर ऑब्वियसली बहुत थिक कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं और राइटफुली सो, क्योंकि कराची में तो इतनी सर्दी होती नहीं। और हमारा असल में कराची का फैशन और पंजाब का फैशन बहुत फ़र्क है। फ़र्क है, और ज़रा ज़्यादा थिक कपड़े और स्वेटर्स भी काफ़ी पहनना ज़रूरी होते हैं। कोट्स पहन सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं पंजाब साइड में, क्योंकि आप जो थिक वुल के कोट होते हैं जी, वुलन, वो आपके पास होने ज़रूरी हैं इन पंजाब। तो आप अगर 2 कलर्स में उसको ले लें, स्टेपल कलर्स आपके पास होने चाहिए। जैसे एक लॉन्ग ब्राउन कोट होना चाहिए आपके पास, टैन कलर या इस तरह ब्राउन, अच्छा सा मतलब प्रॉपर अच्छा बना हुआ, वो आप रख लें। या फिर एक ब्लैक या फिर ऑफ वाइट। ऑफ वाइट जल्दी वो ख़राब हो जाता है अगर आप डेली वेयर में यूज़ करें, तो ब्राउन अच्छा रहता है दिन के लिए, और ब्लैक अच्छा रहता है रातों के लिए। तो आप वो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दूसरे कपड़ों के साथ। और एक छोटा सा स्टोल ले लें जो गर्म स्टोल हो, सिर्फ शो का स्टोल नहीं हो, अच्छा वुलन स्टोल हो। आजकल तो बहुत अच्छे मटेरियल के, कैशमियर के और इस तरह मोटे वुलन वाले अच्छे, और उसमें भी सॉलिड कलर्स आपके पास हो ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो है लॉन्ग कमीज बनाएं और उसके साथ लॉन्ग कोट पहने और गले में आप वो स्टोल डाल लें, फैशनेबल लगेगा। जब मैं ज़ुबिया से अब ये सवाल करने वाली थी ना, जो मैं अभी करना है कि जिसमें भाई कम बजट में रहते हुए कैसे हम स्टाइलिश जो है अपनी लुक रखें, तो उसमें हम अक्सर मैं ख़वातीन को देखती हूँ ओवरऑल, अगर आप पूरा उनको नोट करें तो वो ये ख्याल नहीं करती कि उन्हें शूज़ से लेके आपका जितना भी आपने ड्रेसअप हुई है उसके मुताबिक एक दूसरे से मैच होता हुआ हो। ये बताइए, कम बजट में इस तरह ही स्टाइलिश रह सकते हैं जो आप बता रही हैं, और उसके साथ साथ ये कि भाई सर्दियों में स्टाइलिश लुक कितनी जरूरी है रखना, क्योंकि अक्सर लोग वही आपने कहा शॉल को रैप कर लिया, खत्म, ये तो स्टाइल ही खत्म हो गया आपका। अच्छा, मेरे हिसाब से विंटर जो टाइम होता है उसमें आप ज्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉन की कमीज और लॉन की शलवार में आप कितने ही स्टाइलिश लग जाएंगे, लेकिन ये कि विंटर में आपको इतने डिफरेंट मटेरियल्स और स्पेशली सॉलिड्स और डिफरेंट स्टोल्स एंड कोट्स एंड जैकेट्स और लॉन्ग शॉल्स एंड या छोटे शॉल्स के साथ या प्रिंट्स वाली या एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स इतनी खूबसूरत मिलती हैं, तो आप जो है ना डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं टू ब्रिंग योर होल लुक टुगेदर। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने क्या कपड़े पहने। बिल्कुल, और ये कम बजट में हो सकती है कि एक दफा आप पैसे इस पे लगा लें, आपके सालों ये चीजें जो है चलेंगी। थोड़ा इंटेलिजेंटली आपका विंटर वार्डरोब होना चाहिए, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा 3-4 आपके पास स्टेपल आउटफिट्स होने चाहिए जो कि आप मिक्स एंड मैच करें विद डिफरेंट कलर का स्टोल, विद डिफरेंट एक्सेसरीज, डिफरेंट जूते ऑब्वियसली आपके पास बंद वाले होने चाहिए जैसे आपने पहने हुए, क्लोज शूज सामने से हों अगर आप रोज़ाना काम पे
सुबह आपको जाना है, ऑब्वियसली सामने से बंद जूते, कंफर्टेबल हो, सबसे कंफर्टेबल पहली शूज चीज़ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें। देखिए वेस्टर्न वेयर के साथ ये आसानी होती है कि आप उसके साथ स्नीकर्स वगैरह पहन सकते हैं, और आजकल स्नीकर्स सिर्फ वो पुराने ज़माने के मोटे और अजीब से डिज़ाइन वाले आजकल नहीं तो हैं, बहुत आजकल बड़े स्टाइलिश हैं, फैशनेबल आ गए हैं एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी रियली फैशनेबल, लेकिन ये ऑब्वियसली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन वो ये है कि आपको वो 2-3 साल आराम से चलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि एक बार आप उसमें पैसे लगा लेते तो फिर वो आपके काम बिल्कुल, आते जो हैं। आप हील्स वगैरह और इन सब जूते हम यहाँ से ख़रीदते हैं वो जनरली कुछ महीनों में ही ख़राब हो जाते हैं, और वो आपके पैरों को भी नुकसान देते हैं, और आपकी लुक भी को ख़ास नहीं आ रहा। स्पेशली आपने वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना चाहिए। लेकिन स्टेपल आउटफिट्स आपके पास होने चाहिए 3-4, शॉलें और स्टोल होनी चाहिए, कोट 2 होने चाहिए, इस तरह करके, ताकि आप मिक्स एंड मैच करके सारी चीज़ें यू कैन ब्रिंग देम टुगेदर। और यही वो चीज़ें कम बजट में आप कंप्लीट अपना बिल्कुल, आउटलुक जो बजट दिखाए ना, आपका, फैशन वाला आप दिखा अपना सकते हैं। बजट खुद डिफाइन करें। देखें, ये नहीं सोचें कि ओ वो 10,000 रुपए का एक स्टोल है तो मुझे वो ही लेना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ देखें, पहले अपना बजट डिफाइन करें, मार्केट जाएं, सर्वे करें, डिसाइड करें, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे नहीं करें। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं ओ ये बड़ा सस्ता है मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन वो एक धुलाई में अगर फजूल फारिग हो जाना है तो फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़, मैं हमेशा से ये कहती हूँ, हमारे बिजनेस में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाए, क्योंकि आपके पास फिर लोग दोबारा इसी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही। और ज़ुबिया, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में आप आई, और आपने हमें सबसे अच्छी टिप यही दी है कि क्वालिटी पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि क्वालिटी एंड कंफर्ट ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको फैशनेबल भी रखेंगे और आपको फैशन के ट्रेंड जो है उसमें भी रखेंगे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ट्रेंडिंग में रहें ज़रूर, लेकिन कंफर्ट और स्टाइल के साथ आपको रहना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।